झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगरचे साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। और दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम। अगर हम टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा, अगर हम टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। और जनाब नत्थू नागर साहब ने अपने लफ्ते जिगर को जब यहाँ भेजा है, कपिल साहब को तो इनकी तरफ से एक शेर पढ़ता हूँ कि सियासत बुरी है ना सियासतदान बुरा है, सियासत बुरी है ना सियासतदान बुरा है। जिसमें हो बुराई वो इंसान बुरा है, जिसमें हो बुराई वो इंसान बुरा है। आइए बड़ी तेजी के साथ हम अपने मेहमान खतीब नहीं बल्कि यूं समझ लीजिए हमारे दर्द को समझने वाले और हमारी मस्जिद के खतीब व इमाम हजरत अल्लामा मौलाना कारी रेहान साहब क़िबला की बारगाह में मैं दावत खिताब देने जा रहा हूं मिसरों के साथ कि जज्बात से खाली ना समझना हमको, महरूम सवाली ना समझना हमको। हम वक्त पे तलवार भी बन सकते हैं, तुम फूल की डाली ना समझना हमको। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौस आज़म में ज़नम बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे कअबाए ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्त रात पस्ती बहक़्क़े ख्वाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन या शेख मुईनुद्दीन चिश्ती। सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रोहे पैगंबर यक नजर कुन सुएमा। हज़रात गिरामी वक़ार खुतबा-ए मसनूना की बात कुरान मुक़द्दस की जिस आयत मुबारका की तिलावत आपने सुनने का मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। मेरा आपका पूरी कायनात का रचयिता, पूरी कायनात का पालने वाला अल्लाह वहदहु ला शरीक इरशाद फरमाता है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ऐ मेरे बंदो, तुम अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद ना, कभी अल्लाह की रहमत से जोर से बोले ना उम्मीद ना होना। शायर कहता है तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम हुई है बेइख्तिदार, अपनी हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ा जोई। गर वो हो गए अपनी तो रहमते परवरदिगार अपनी, गर वो हो गए अपनी तो रहमते परवरदिगार अपनी। और जो कौम अपनी तारीख को भुला देती है, जो कौम अपनी तारीख को भुला देती है, वो खुद को सफहाए दहर से वो खुद को मिटा देती है। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई। गर वो हो गए
अपने को रहमते परवरदिगार अपनी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरा आपका पूरी कायनात का पालने वाला अल्लाह वहदहु ला शरीक इरशाद फरमाता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदो अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना। किस रहमत से ना उम्मीद ना होना है? अल्लाहु अकबर कबीरा। आज हमारे दिन गुजरते हैं, हमारी रातें गुजरती है तो ऐब के साथ गुजरते हैं, हमारा दिन गुजरता है तो बुराइयों के दलदल से गुजरता है। आज हमारी रातें गुजरती है तो बुराइयों के साथ गुजरती है। लेकिन याद रखना, अगर कोई गुनहगार है, सियाहकार है, खताकार है, कोई भी है, अगर वो अल्लाह की रहमत से उम्मीद करता है तो फिर अल्लाह उसे क्या अता फरमाता है। अगर वो शराबी है, अपने शराब की बोतल से, शराब की मैखानी से अगर वो सच्ची तौबा करता है तो कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, तूबू इलल्लाह, तुम अपने रब की बारगाह में सच्ची तौबा करो। वे तौबतन नसूहा, और ऐसी तौबा करो कि आइंदा के लिए तुम्हारे लिए वो नसीहत, आइंदा के लिए वो तुम्हारे लिए नसीहत बन जाए। कैसी नसीहत बने कि आज पिया तौबा किया फिर कल पीना शुरू कर दिया, ऐसी नसीहत नहीं, बल्कि अल्लाह को एक माना, अल्लाह के रसूल को माना और उन दोनों जातों को मानने के बाद उसे शाहिद माना, हाजिर और नाज़िर माना, और फिर कहा, ऐ अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, तो मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। तो फिर याद रखना, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, गुनाह करने के बाद अगर कोई बंदा मोमिन नादिम शर्मिंदा होकर अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करता है तो उसके गुनाह अगर समंदर के झाग के बराबर भी हो तो अल्लाह उसे भी माफ फरमा देता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। कौम बनी इस्राइल का एक नौजवान है, हजरत मूसा अला नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम का जमाना है। हजरत मूसा की बारगाह में कायनात के पालने वाला, पूरी कायनात का पालने वाला अल्लाह वहदहु ला शरीक ने वही भेजी, ऐ मूसा, फला बिन फला को उस बस्ती से बाहर कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी गुनाह की बदौलत, उसके गुनाह की नहुसत की बदौलत उन बस्ती वालों पर अजाब आ जाए, वो अल्लाह की गिरफ्त में पड़ जाए, अल्लाह के कहरो ग़ज़ब नाज़िल न हो जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम उसी गांव में पहुंचते हैं, उस नौजवान को कहते हैं, ऐ नौजवान, तूने गुनाह इतना किया है, तूने शराबें पी है, तूने ज़िना किया है, तेरी वजह से आज मोहल्ले के लोग परेशान है। अल्लाह का हुक्म है, अगर तू बस्ती से बाहर ना गया तो तेरी गुनाह की बदौलत उसकी नहुसत की बिना पर अल्लाह का कहर नाज़िल हो जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो नौजवान उस बस्ती से बाहर निकल जाता है, पर किसी और मकाम पर अपना ठहराव करता है। फिर अल्लाह का हुक्म होता है, ऐ मूसा, उसे फला मकान से बाहर कर दो। अब वो नौजवान जो है बस्ती से निकला, आबादी में पहुंचा, आबादी से निकला, फिर वीराने में पहुंचा, और जब कोई न था तो फिर एक पहाड़ के गार में पहुंच गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब वो वहां पर पहुंचा तो पहुंचने के बाद देखा न यहाँ कोई इंसान है, न कोई जन्नत नजर आ रहा है, यहाँ चरिंदो परंग नजर आ रहे हैं। यहाँ अगर कोई चीज नजर आता है तो दाएं भी पत्थर नजर आ रहा है, बाएं भी पत्थर नजर आ रहा है, ऊपर भी पत्थर नजर आ रहा है, जमीन भी पत्थर की नजर आ रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब वो नौजवान अल्लाह की बारगाह में पेड़ के पत्तों के साथ, दरिया के पानी के साथ अपनी जिंदगी को गुजार रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, अल्लाह से तौबा कर रहा है, अल्लाह से अपने गुनाह की माफी मांग रहा है। जब उससे एक ऐसी घड़ी आती है कि हजरत मलकुल मौत तशरीफ ले आते हैं। अब वो नौजवान रब की बारगाह में अर्ज करता है, ऐ मौला, मैं गुनहगार था, मैं सियाहकार था, मैं खताकार था, तूने कहा घर वालों को छोड़ दे, मैंने घर वालों को छोड़ दिया। तूने कहा कि मोहल्ले वाले को छोड़ दे, मैंने मोहल्ले वाले को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, अजीज़ और अकारीब को छोड़ दिया।
दिया, आबादी से दीवाने में आबाद हो गया। ऐ अल्लाह, अब ये मौत की घड़ी है, यहाँ न बाप का साया है, न माँ की ममता है, न बीवी का प्यार है, न बहनों की लार है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो रब की बारगाह में गिरफ्तारी करता रहा, दुआएं करता रहा, रब को मनाता रहा। बारगाह रब्बुल आलमीन से हजरत जिब्राइल को हुक्म होता है, ऐ जिब्राइल जाओ जन्नत से कुछ फरिश्तों को ले जाओ, कुछ फरिश्तों को ले जाओ और कुछ हूरों को ले जाओ। और ले जाने के बाद उस नौजवान के पास किसी हूर को माँ की शक्ल में बिठा दो, किसी को बहन की शक्ल में बिठा दो, किसी को बीवी की शक्ल में बिठा दो, फरिश्तों को भाई की शक्ल में बिठा दो, किसी को बाप की शक्ल में बिठा दो। अब वो नौजवान देखता है, मेरा भाई भी नजर आ रहा है, मेरी बहन भी नजर आ रही है, मेरी बीवी भी नजर आ रही है। अल्लाह की बारगाह में रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। अब हजरत मलकुल मौत को हुक्म होता है, ऐ मलकुल मौत, इसकी रूह को निकाल ली जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब उसके जिस्म से उसके रूह का ताल्लुक खत्म हो जाता है तो फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम को हुक्म होता है, ऐ जिब्राइल जाओ हजरत मूसा के पास और कहो कि फला मकाम पर, फला पहाड़ पर, फला गार में मेरा एक करीबी है, मेरा एक दोस्त है, मेरा एक मेहमान है, जिसने दुनिया को अलविदा कह दिया है, उसकी तजहीज़ो तकफीन की जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत जिब्राइल आते हैं, रब का फरमान सुनाते हैं। हजरत मूसा जब पहुंचे उस मकाम पर, देखा कि वही नौजवान है जिससे मोहल्ले वाले परेशान थे, यही वो नौजवान है जिससे घर वाले परेशान थे। इसी की वजह से अज़ाब इलाही नाज़िल होने वाला था। हजरत मूसा रब की बारगाह में अपने हाथों को उठाया, ऐ अल्लाह, ये क्या माजरा है कि तूने इसे आबादी से निकालने को कहा, मैंने आबादी से निकाल दिया है और आज इस गुनहगार की तजहीज़ो तकफीन का हुक्म दिया है। हातिफे गैब से आवाज आती है, इसने सिद्क दिल से अपने गुनाहों से तौबा की है। ऐ मूसा याद रखना, अगर कोई सिद्क दिल से अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करे तो फिर अल्लाह उसे माफ करे। जिंदादिली के साथ क्या उम्दा पैगाम दिया अल्लामा ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा कारी रिहान रज़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज नौजवानों तुम्हारे दिन गुजरते हैं तो कभी माँ को गाली देते हो, कभी बाप को गाली देते हो, समाज के अंदर हर बुराई को लेकर बैठे हो। तुम्हारी माँ भी तुमसे परेशान है, तुम्हारे बाप भी तुमसे परेशान है। तुम्हें क्या करना चाहिए और तुम क्या कर रहे हो? याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे लिए जन्नत का परवाना बना करके भेजा है। अगर वो बाप अपने बेटे से राजी है तो अल्लाह भी उससे राजी है, अगर वो माँ राजी है तो अल्लाह भी उससे राजी है। अगर माँ बाप अगर औलाद से राजी हो, खुदा व रसूल राजी है, जब दोनों राजी हो तो फिर यही तो पैगाम है कि तुम ही वो लोग हो जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, शफाअती अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मैं अपने उम्मत के बड़े बड़े गुनहगारों की शफाअत करके उन्हें जन्नत का परवाना दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उसे उसकी शफाअत करके जन्नत का परवाना दिलाऊंगा। आज तुम्हारी ज़बानें खुलती है उस माँ के सामने जिस माँ ने 9 महीना तुम्हें अपने पेट में रखा, उस बाप के सामने तुम्हारी ज़बानें खुलती है जो बाप तुम्हें बोलने का तरीका सिखाया है, बोलने का सलीका बताया है, उठने बैठने का, चलने फिरने का तमीज बताया है। आज तुम उस बाप को गाली देते हो, उस माँ को गाली देते हो, उस माँ को सताते हो जिसकी दुआ से
अल्लाह तबारका व तआला कायनात के गुनहगार शख्स को हजरत मूसा का साथी बनाकर जन्नत में भी, हजरत मूसा का साथी बनाकर जन्नत में भेजेगा। किसको भेजेगा ये देखे कि अल्लाह तबारका व तआला की बारगाह में हजरत मूसा अला नबीना अलैहि सलातु व तस्लीम ने अर्ज की, ऐ अल्लाह तूने कायनात के अंदर मुझे जलीलुल कद्र नबी बनाया है, सारी कायनात के अंदर तूने मुझे ऐसा मकाम अता फरमाया है, ऐसी इज्जत अता फरमाई है कि मैं जब चाहूं जहां चाहूं जिस मकाम पर चाहूं ऐ अल्लाह तुझसे डायरेक्ट बातें कर सकता हूँ। ऐ अल्लाह मेरे दिल के अंदर एक बात है, एक आरज़ू है, एक तमन्ना है कि जब तू मुझे जन्नत के अंदर भेजेगा तो फिर वहां पर मेरा साथी कौन होगा? कहते सुभान अल्लाह और जोर से सुभान अल्लाह और आवाज से, जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? हजरत मूसा ने पूछा, ऐ अल्लाह जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? अल्लाह तबारका व तआला जल्ल शानहू की बारगाह से आवाज आती है, ऐ मूसा अगर तुम अपना जन्नती साथी देखना चाहते हो तो फला गांव में चले जाओ, फला मकाम पर चले जाओ, फला बिन फला से मुलाकात कर लो और वो तुम्हें नजर आ जाएगा कि जन्नत में तुम्हारा साथी कौन है। हजरत मूसा पहुंचते हैं, देखते हैं कि एक ऐसा शख्स है जो सुबह से शाम तक गोश्त की कारोबारी कर रहा है, ज़बान पर कभी हमदे इलाही नहीं, कभी जिक्र इलाही नहीं, न तस्बीह और तहलील है, न रब की इबादत है। हजरत मूसा हैरान और परेशान है, देखते हैं कि वो गोश्त बेचने वाला अपना कारोबार किए जा रहा है। जब शाम का वक्त हुआ तो उस शख्स ने कहा, आप मुसाफिर नजर आते हैं, क्या आप मेरे घर का मेहमान बनेंगे? हजरत मूसा ने वो दावत कबूल की, चूंकि जानना था कि इसके जन्नती होने की वजह क्या है। अब हजरत मूसा उस शख्स के साथ उसके मकान पर जाते हैं। वो शख्स जो है खाना तैयार करता है, दस्तरखान लगाता है। इतने में वो शख्स एक रोटी और थोड़ी सी सालन लेकर खड़ा होने लगता है, और खड़े होने के बाद जब घर के दरवाजे को खोला, अंदर गया तो एक चारपाई पर लेटी हुई बूढ़ी खातून है, जो शख्स ना उठ सकती है, ना बैठ सकती है, ना चल सकती है, ना फिर सकती है। वो नौजवान जाता है, रोटी के टुकड़े को तोड़ता है, सालन में डालता है, फिर अपने मुंह में डाल लेता है, चबा चबा करके। जब वो नौजवान इतना समझ लेता है कि अब ये हलक के नीचे उतरने के काबिल हो चुका है, अब वो नौजवान अपने मुंह से निकालता है, अपने उस बूढ़ी खातून के मुंह में डाल देता है। वो माँ, वो खातून, वो बूढ़ी औरत जब शमशेर हो जाती है तो इशारा करती है, अब जरूरत नहीं है। वो नौजवान दस्तरखान पर पहुंचता है, हजरत मूसा अला नबीना अलैहि सलातु व तस्लीम को खाना खिलाता है। खाने से जब फारिग हुए तो देखा हजरत मूसा ने कि वो नौजवान न रब की इबादत में है, न रब की रियाजत में है, न रब की तस्बीह और तहलील में है, न रब की बुजुर्गी बयान करने में है, बल्कि वो नौजवान तो सो जाता है। और हजरत मूसा अला नबीना अलैहि सलातु व तस्लीम जो है बारगाह रब्बुल आलमीन में सर्वो सुजूद है। कानों में आवाज आती है, ऐ अल्लाह मैं बूढ़ी हूँ, ऐ अल्लाह मैं बूढ़ी हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं नातबा हूँ, ऐ अल्लाह ये मेरा बेटा है, गुनहगार है, सियाकार है, खताकार है, कुछ भी है, ऐ अल्लाह मैं अपने बेटे से राजी हूँ, तू भी राजी हो जा। मैं अपने बेटे से राजी हूँ, अल्लाह तू भी राजी हो जा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब हजरत मूसा की कानों में ये आवाज आती है, हजरत मूसा बारगाह रब्बुल आलमीन में अरीज़ा पेश करते हैं, अल्लाह न तूने इसे इबादत की बिना पर, न रियाजत की बिना पर, न तस्बीह और तहलील की बिना पर अगर जन्नत अता की है, मूसा का साथी बनाया है, तो माँ की मोहब्बत, माँ की खिदमत।
बेटी हजरत अल्लामा कारी रेहान रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जमीन पे एक ही औरत दिखाई, जमीन पे एक ही औरत दिखाई देती है, बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ऐ बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। और नौजवानों, तुम्हें जवानी दी गई है इसलिए नहीं कि तुम रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में गुनाहों के दलदल में फंसे रहो, गुनाहों के दलदल में जाते रहो, इसलिए जवानी नहीं दी गई है, बल्कि तुम्हें अल्लाह ने जिंदगी अता की है, जवानी अता की है। और अगर तुम कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला तुम पर 3 चीजें फर्ज करता है। कितनी चीजें? जोर से बोले। 3 चीजें। पहली चीज क्या है? हुकूकुल्लाह, यानी अल्लाह की इबादत, जिसमें नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये हुकूकुल्लाह है। और ये सिर्फ खास इबादत अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है। और दूसरा फर्ज ये है हुकूकुल इबाद, जिसमें सबसे पहला मकाम जो है वो कायनात के अजीमुल मर्तबा इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद माँ की है, बाप की है, भाई की है, बहन की है, बीवी की है, रिश्तेदारों की है, अजीजों अकारीब की है। ये सब हुकूक अल्लाह ने तुम पर फर्ज किए हैं। जब इन हुकूक को पूरा कर देते हो तो फिर एक और हुकूक रह जाता है, वो हुकूक नफ्स है, जो तुम्हारे खुद के जिस्म का है, तुम्हारे खुद के जिस्म का है। तो इसलिए याद रखना, ये इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस जिसको बसाने में, रचाने में बड़ी मेहनतें लगी है, ये इसलिए नहीं है कि तुम यहां से उठो, सुनो, घर चले जाओ, अगले दिन फिर अपनी जिंदगी के मामूल पर चलने लगो। इसलिए नहीं दी गई है प्यारे, इसलिए नहीं सजाया गया है प्यारे, बल्कि हमारा ये पैगाम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें ऐसे कौम में पैदा फरमाया है, ऐसे वतन में पैदा फरमाया है, ऐसे मजहब में पैदा फरमाया है, जहाँ अगर औरत बीवी की शक्ल में है तो शौहर के लिए जन्नत का रास्ता है, अगर बेटी की शक्ल में है तो बाप के लिए जन्नत का रास्ता है, अगर माँ की शक्ल में है तो फिर उस औरत के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है। माँ के मकाम को समझो, बाप के मर्तबे को समझो, भाई बहनों के हुकूक को समझो, और समाज की तमाम बुराइयों से अपने आप को दूर कर लो। फिर तुम याद रखना, हमें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम हुई है बेइख्तियार अपनी, ये कहना नहीं पड़ेगा, बल्कि हम तो यही कहेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लोहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लोहो कलम तेरे हैं। मौला तबारक व तआला मेरे बोलने में, आपके सुनने में किसी भी किस्म से गलती हो माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।